देखो, किसी की पूरी कहानी जाने बगैर किसी को कभी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। अपने मन से ही लोग होते हैं ना कि धारणा बना लेते हैं। किसी को उनकी पूरी बात का कुछ भी नहीं पता होता कि क्या बात है, लेकिन वो अपने मन से ही धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये बात होगी। मतलब बात कुछ और होती है, लेकिन वो अपने मन में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हाँ यही बात होगी। तो किसी को किसी व्यक्ति के प्रति पूरी कहानी जाने बगैर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कैसी भी। अगर उस व्यक्ति को कोई शंका है तो उसको उससे सीधे जाकर सवाल पूछना चाहिए कि यार क्या बात है, ऐसी क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गई है या क्या प्रॉब्लम है। उससे पूछनी चाहिए, उससे सीधे सवाल करना चाहिए अगर कोई शंका है तो। ये नहीं है कि अगर उसके मन में कोई शंका उठ रही है तो वो अपने मन से ही कोई जवाब बना लेगा। अब इस चीज़ को मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो आपके घर पे कोई आया आपसे मिलने के लिए। अब आपने क्या करा, उसके सम्मान में आपने जो भी घर में बनाया था, कुछ खाना पीना जो भी कुछ बनाया था, आपने उसके सामने ले जाके धर दिया खाने के लिए। अब उस व्यक्ति ने वो खाना नहीं खाया, उस व्यक्ति ने वो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खा रहा। तो मना करके और फिर बातचीत करके वो आपसे चला गया। अब आप क्या करते हो, दूसरे लोगों से जाके बोलते हो अरे वो बंदे ने खाना नहीं खाया, वो हमसे चिढ़ता है, वो हमसे ये करता है, वो जलन रखता है, जैसे मैंने उसको जहर खिला रही थी क्या, या जहर खिला रहा था क्या, उसने खाना नहीं खाया मेरे घर का, ये नहीं करा। मतलब बहुत सी बातें बनाने लग जाते हैं। तो व्यक्ति को पूरी बातें जाने बगैर कोई किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है, क्या पता उसके पेट में कोई दिक्कत हो, क्या पता भैया उसने पहले से ही खा रखा हो या कोई दिक्कत हो उसको पेट में, या उसको कुछ खाना ना हो, उसको कोई पेट की प्रॉब्लम हो रखी हो जिस वजह से उसने आपका दिया हुआ खाना ना खाया हो। या आपको उससे सवाल पूछना चाहिए था, शंका थी आपके दिल में तो उससे सवाल पूछते कि क्या दिक्कत है, तो शायद वो आपको प्रॉब्लम भी आपकी समझा देता, आपको बता देता। लेकिन आपने उससे पूछा कुछ भी नहीं, लेकिन अपने मन से ही धारणा बना दी कि हाँ वो मुझसे नफरत करता है इसलिए मेरा खाना नहीं खाया। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं अपने मन से ही धारणा बना लेते हैं, यानी कि उनको सच्चाई का कुछ भी पता नहीं होता। सच्चाई को तो वो दूर दूर तक नहीं जानते कि सच क्या है, लेकिन वो अपने मन के जो झूठ है उनका, अपने मन के झूठ को सच बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करने लग जाते हैं और धारणा बना देते हैं, और इसी को हर किसी को वो यही बताते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन की घटना होती है उस व्यक्ति को ही नहीं पता होता कि ये चीज़ चल रहा है मेरे जीवन में, और दूसरे लोग जो हैं दूसरे लोगों को बताते फिर रहे होते हैं कि वो चल रहा है उसके जीवन में, वो चल रहा है उसके जीवन में। यानी लोग जो हैं अपने मन से ही धारणा बना लेते हैं। तो उन लोगों से ही मेरा ये कहना था, और उन लोगों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, कि जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनके जीवन की पूरी कहानी तो जानते ही नहीं है कि उनके जीवन में क्या कहानी है उनके जीवन की, लेकिन वो अब पूरी कहानी जाने बगैर ही अपने मन से ही धारणा बना लेते हैं। जबकि उन व्यक्तियों को ऐसा करना चाहिए कि अगर उनके दिल में शंका है, उनके मन में शंका है, तो उसको सवाल पूछना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं अपने मन से ही धारणा बना लेते हैं। तो यही है कि देखो, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखो, कोई व्यक्ति के घर के अंदर कोई रहता है, वो अकेला रहता है, किस वजह से रहता है वो उसको पता है किस वजह से रहता है। लेकिन देखो, एक बात तो हमेशा याद रखना, और ये चीज़ तो आप याद क्या रखना, आपको भी पता होगा, आपके जीवन में भी कभी ना कभी घटी होगी, कि कोई भी व्यक्ति हो वो हमेशा क्या करता है, अपनी बातें छुपा लेता है और दूसरों की बातें बताता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई कहीं किसी व्यक्ति से, तो जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाएगा, उससे वो व्यक्ति पूछेगा कि क्या बात हो गई, कैसे लड़ाई हो गई, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो ये नहीं बताएगा कि मैंने भी उसको गाली बकी थी, वो ये बताएगा कि वो मुझे गाली बक रहा था इसलिए मेरी लड़ाई हो गई उससे। मगर वो ये नहीं बताएगा कि मैंने भी उसको गाली बकी थी। अपनी तो गाली के बारे में वो चर्चा ही नहीं छेड़ेगा कि मैंने भी उसको कुछ बोला था या नहीं बोला था, अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन दूसरे के बारे में बताएगा, सब कुछ दूसरे के बारे में ही बता देगा। पहले गाली बकी, फिर मुझे मार दिया, तो लड़ाई ना करूँ तो क्या करूँ। यानी यही हो रहा है दुनिया के अंदर कि कोई व्यक्ति अपनी बातों को नहीं बता रहा है, दूसरों की उजागर करने में लगा पड़ा हुआ है। तो यही होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर के बारे में या किसी के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन बात यह है वो अपने मन से ही धारणा बना लेता है, और अपने मन की धारणा बना के और उसी झूठ को सत्य मान के दूसरों के सामने दूसरे के जीवन के बारे में बकलोलपंती करता डोलता है। तो ऐसे जो बकलोल होते हैं ना, वो बकलोल ही रह जाते हैं उम्र भर में, और अपने जीवन में बकलोलपंती करते हैं, और आगे चल के उनके बच्चे उनके संग में बकलोल करते हैं। यानी उनके बच्चे जो होते हैं ना, फिर उनके संग में वो करते हैं। यानी वो कर कुछ नहीं रहे, दूसरे का नहीं कर रहे कुछ नुकसान, कर अपना स्वयं का ही नुकसान रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं उनसे
से देख देख के। अब एक बात बताओ, बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो क्या बच्चा झूठ बोलना नहीं सीखेगा क्या? बच्चा तो पहले ही सीख जाएगा झूठ बोलना। इसलिए अगर किसी माँ बाप को चाहिए कि मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले, तो व्यक्ति को अपने बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ ही क्या, कोई भी गंदी आदत हो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे तक ना पहुँचे, तो उन गंदी आदतों को अपने बच्चों के सामने भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति नहीं मानते हैं। व्यक्ति खुद तो दारू पी रहे होते हैं, बीड़ी पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, गुटखा तम्बाकू खा रहे होते हैं, और बच्चे से तो भैया ऐसी धारणा रखते हैं कि अगर इसने खा लिया, इसने पी लिया तो मार दूंगा इसको जान से। तो बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा अपने मन में, अगर ये चीज़ खराब ही है तो फिर मेरे पिताजी क्यों खाते हैं, मेरी माताजी ये क्यों खाती हैं। बच्चा भी ये सोचेगा तो बच्चा भी सोचेगा कि शायद ये चीज़ अच्छी होगी, अभी मैं छोटा हूँ इसलिए मैं नहीं खा सकता, बड़ा हो जाऊँगा जब खाऊँगा मैं भी सिगरेट पिए करूँगा, बड़ा होके मैं भी दारू पीऊँगा। क्योंकि बड़े हो जाने के बाद पीते हैं ये सब चीज़ें, बचपन में नहीं पीते। तो इसलिए फिर बड़ा होने के बाद में वो पीता है, पहले छुप छुप के पीता है, फिर धीरे धीरे सामने आने लगता है। और फिर एक समय आता है कि बस बाप बैठा है, माँ बैठी है, और माँ बाप के सामने बीड़ी बाप से ही मांग रहा है माचिस, कि पापा माचिस देना ज़रा। फिर क्या करेगा, बीड़ी जलानी है, तो बाप से ही माचिस मांग के बीड़ी जला के वहीं पिएगा उनके सामने। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप के सामने नहीं पीते, तो माँ बाप के सामने ही बैठे होते हैं, बातचीत चल रही होती है, गुटखा निकालते हैं जल्दी से। आजकल तो पहले तो ये था कि गुटखा मिला मिलाया आता था, उसके अंदर ही तम्बाकू मिला हुआ आता था, मगर अब थोड़ा सिस्टम कर दिया है लोगों ने कि क्या है कि तम्बाकू अलग कर दिया और गुटखे में से उनकी सुपारी अलग कर दी है, जिससे कि व्यक्ति उजग्गर हो जाए। यानी कि पहले तो ये था कि झटके में फाड़ के मुंह में था, तो 1 सेकंड का काम नहीं होता था कि पता भी नहीं चलता था किसी को कि मुंह में चला गया गुटखा। लेकिन अब गुटखा खाने वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 2 पुड़ियाँ फाड़नी पड़ती है, मिक्स करनी पड़ती है, मिलानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा 1 मिनट का वक्त चला जाता है। तो 1 मिनट में किसी की नज़र तो पड़ ही जाती है कि अरे वो व्यक्ति गुटखा खा रहा है, चलो यार हम भी 4 दाने मांगेंगे उससे। तो यही है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सामने नहीं खाते हैं, तो माँ बाप बैठे हुए हैं, पीठ घुमाएंगे ऐसे करके और खट सीना मुंह में गुटखा भर के और फिर दोबारा मुंह के सामने कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या करा तुमने, क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हो कि हाँ जी भैया मुड़े क्यों तुम, तो मुंह के वही सामने ही डाल लेते मुंह में। तो उनसे अगर ये पूछें कि भैया मुड़े क्यों थे, तो बोले मैं इज्जत करता हूँ। अरे इज्जत करना ये नहीं होता कि तुम मुंह पे पीछे फेर के और तुमने फिर मुंह के सामने प्रस्तुत कर लिया। क्या माँ बापों को पता नहीं चला कि तुमने गुटखा खाया है या क्या खाया है? देखो ऐसे इज्जत नहीं होती। इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है कि वो दिल से निकलती है, उसका भाव दिल से उत्पन्न होता है। अब जिस किसी के दिल में ही इज्जत ना हो तो वो किसी को क्या इज्जत दे पाएगा। मगर वो व्यक्ति फिर अपने बच्चों से कल्पना करता है इस बात की कि मेरे बच्चे मेरे सामने गुटखा तम्बाकू कोई नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने किया है अपने माँ बाप के सामने तो उसका बच्चा भी उसके सामने करेगा। पीठ पीछे करेगा पहले, फिर धीरे धीरे उजागर हो जाएगा और सामने भी करेगा।